ये कहानी है जालियांवाला बाग की, जहां निहत्थे मासूम भारतीयों पर मौत की बारिश की गई। नमस्कार इंडिया फैमिली। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन था जब इंसानियत शर्मसार हुई और ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। ये भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। 1919 का भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन था और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारतीयों ने उम्मीद की थी कि अंग्रेज उनके बलिदान का सम्मान करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार लाई रॉलेट एक्ट, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा बिना सुनवाई जेल में डाला जा सकता था। पूरे देश में गुस्से का लहर दौड़ गई और जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऐतिहासिक घटना पर एक फिल्म बनी है, जिस फिल्म का नाम जालियांवाला बाग है। यह फिल्म 1977 में बनाई गई थी और इस फिल्म का राइटर बलराज ता है। इस फिल्म में उधम सिंह का किरदार परीक्षित साहनी ने निभाया है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जनता भड़क उठी थी और विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया जनरल डायर को। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। हजारों लोग बाग में जमा हुए थे, कुछ त्योहार मनाने के लिए तो कुछ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए। शाम के करीब 5 बजे जनरल डायर बाग के तंग रास्ते से दाखिल हुआ। जनरल डायर ने अपने साथ 90 सैनिकों को लाया था। न कोई चेतावनी और न कोई समझाइश, और फिर लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली और 1650 गोलियां चली, और वो भी निहत्थे लोगों पर। बाग में ना कोई बाहर निकलने के रास्ता था और ना ही कोई ढाल। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन असलियत में इसकी आंकड़ा 1000 से भी अधिक बताया जाता है। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दिया और महात्मा गांधी ने आंदोलन को तेज किया, लेकिन जनरल डायर उसे कोई सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे ब्रिटेन में एक नायक की तरह देखा गया। आज जालियांवाला बाग एक स्मारक है और वहां पे अभी भी गोलियों के निशान जिंदा हैं। कुआं अब भी है जहां लोग छलांग लगाते रहे अपने जान बचाने के लिए। ये सिर्फ बाग नहीं, बल्कि हमारी आज़ादी का कीमत की याद है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें आज़ादी कितनी भारी कीमत चुका कर मिली है। जालियांवाला बाग हमें सिखाता है कि हम कभी भूले नहीं और हम कभी झुके नहीं। अगर आप इस कहानी से भावुक हुए हैं तो आप इसे जरूर शेयर करें और आज 2 मिनट निकाल कर उन शहीदों को याद करें, जिन्होंने बिना हथियार सिर्फ हौसले के दम पर इतिहास रच दिया।